प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा। बोले प्रभु मेरी ढाल है, प्रभु मेरा गढ़ है, मुझे किसी भी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। मैं प्रभु में हूं और प्रभु मुझ में है, इसलिए मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं हमेशा जीतने के लिए बनाया गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दयालुता के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके आत्मा के लिए, आपके लिखे हुए वचन के लिए, ताकि हम उत्साह पाएं, दिशा पाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं हम। हालेलुया। मई के महीने में आपका स्वागत है, तो पड़ोसी का भी स्वागत कर सकते हैं। वाह 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 वाह। और समय तेजी से बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है आप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपके द्वारा परमेश्वर का राज तेजी से बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं कह रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा इन स्टेटमेंट की महत्ता आप समझ पाएंगे। आज का संदेश आपके लिए, बोलिए आज का संदेश मेरे लिए है। कितने को लगता है उनके लिए है? ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन सबसे जरूरी है। उसने आपको बनाया है, आप परमेश्वर के वचन से आए हो। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बनाया गया, और यही कारण है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए लगातार उन चीजों को खाने की जरूरत होती है जो जमीन से आती हैं। वैसे ही आपकी आत्मा परमेश्वर से आई है और वचन के द्वारा बनाई गई। तो आपको अपनी आत्मा को पोषित करने की हमेशा आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस तरह से शरीर मिट्टी से बना है, उसे लगातार मिट्टी से पैदा हुई चीजें खाने की जरूरत है, वैसे ही आपकी आत्मा जो परमेश्वर से आई है और वचन के द्वारा बनी है, उसे भी लगातार वचन से जुड़े रहने की जरूरत बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जीवन आत्मिक है, जीवन आत्मिक है। आप एक आत्मा हो, और जितनी जल्दी आप इस पर ध्यान देना शुरू करोगे, उतनी ही जल्दी आपने अपने विजय के रास्ते में चलना शुरू कर दिया। क्योंकि सच्चाई यही है कि आप विजय में जीने के लिए बुलाए गए हो, बट आपको अपनी उस विजय की यात्रा को शुरू करना। परमेश्वर ने आपको विजय में जीने के लिए बुलाया है। अब आपका काम है मैं अपने उस विजय की यात्रा में चलूं। और जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको विजय के जीवन में बुलाया है, तो उसने आपके शरीर को नहीं बुलाया, उसने आपकी आत्मा को बुलाया, जो कि वास्तविक आप हो। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। मैं फिर से कह देता हूं, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और आपका शरीर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके आत्मा की स्थिति क्या है, आपके आत्मा की कंडीशन क्या है। क्यों आज जो संदेश है वो उसी विषय पे है, आत्मा की स्थिति के ऊपर। जिस तरह से लोग पूछते हैं घर की कंडीशन क्या है। प्रेज द लॉर्ड। सही है कि नहीं भाई? घर की कंडीशन क्या है? क्या ये घर तूफान झेल पाएगा? क्या ये घर बारिश झेल पाएगा? कपड़े की कंडीशन क्या है? ये कपड़ा कितनी देर चलेगा?
जब कोई घर बनाता है तो उसे पता है तूफान तो आएगा, बारिश तो आएगी, धूप तो आएगी। अगर किसी को ये नहीं पता है कि बारिश नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता वो इंसान बुद्धिमान है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आपकी जिंदगी में बारिश नहीं आएगी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आपकी जिंदगी में धूप नहीं आएगी। पर परमेश्वर ने यह अवश्य कहा है कि तुम बारिश और धूप में भी जीत जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो एक व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, पर उसे जीतने के लिए दूसरी तरह की स्थिति की आवश्यकता हो सकती है। एक अलग कंडीशन चाहिए हो सकती है, एक अलग कंडीशन। चलिए पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 32वां वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। सोच के देखिए उसने क्या कहा। उसने विश्वासियों को कहां सौंपा? परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को। आप वही हो जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके विरासत दे सकता है। सोच के देखिए ये वचन आपके साथ क्या कर सकता है। ये वचन आपकी उन्नति कर सकता है। वाह, बोलिए वचन मेरी उन्नति कर सकता है। ध्यान की उसने क्या कहा? वचन उन्नति कर सकता है, कर सकता है। पर कर सकता में आपका रोल आ जाता है। उसने कहा वचन तुम्हारी उन्नति कर सकता है। और जब बाइबल कहती है उन्नति की बात, तो बाइबल करती है सब तरफ से उन्नति। कुछ लोग हैं कुछ तरीकों में उन्नति कर रहे हैं, कुछ तरीकों में असफल। बिजनेस में सफल हैं, घर में असफल है। इंग्लिश में सफल हैं, गणित में असफल है। जो ओवरऑल उन्नति है वो केवल परमेश्वर के वचन से ही आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सब कुछ है। कुछ लोग अच्छी मां हैं पर अच्छी पत्नी नहीं, कुछ लोग अच्छी पत्नी हैं तो अच्छी बहू नहीं, कुछ लोग अच्छी बहू हैं पर अच्छी सास नहीं, कुछ लोग अच्छे एम्प्लॉई हैं पर अच्छे बाप नहीं, कुछ लोग अच्छे दोस्त हैं पर अच्छे नागरिक नहीं। कितना समझा पा रहा हूं अपनी? तो वो कुछ क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल ही जीरो है। पर जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन को बढ़ाने दोगे, वचन आपकी क्या करेगा? सारे क्षेत्रों में उन्नति करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली वचन मेरी सारे क्षेत्रों में उन्नति कर सकता है। कितने लोगों को सारे क्षेत्रों में उन्नति चाहिए? दूसरा कोई वस्तु बनी ही नहीं। दवाई शरीर की उन्नति करेगी, पैसा इसकी उन्नति करेगा, खाना ये करेगा। कोई भी सिंगल ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो आपकी सब तरीके से उन्नति कर सकती। बहुतों को लग सकता है कि पैसा सब तरीके से उन्नति कर सकता है, पर एक्चुअली पैसा उन्नति का परिणाम है। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आया मैंने क्या कहा? पैसे से उन्नति नहीं होती है। जब आपकी उन्नति होती है तो पैसा आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बोली वचन एकमात्र वस्तु है जो मेरी सारे क्षेत्रों में उन्नति कर सकता है। ये बिजनेस में उन्नति कर सकता है, घर में उन्नति कर सकता है, नौकरी में उन्नति कर सकता है, आर्थिक उन्नति कर सकता है, स्वास्थ्य में उन्नति कर सकता है, रिश्तों में उन्नति कर सकता है, देश में उन्नति कर सकता है। हर तरफ से वचन उन्नति कर सकता है। तो निराश मत हो जाएगा, अरे मैं क्या करूं? सिंपल, वचन की सेवकाई को अपने अंदर पूरा होने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सके। सो हम बात कर रहे हैं आज आपके आत्मा की कंडीशन की। तो जो टॉपिक का टाइटल है वो है विजय के लिए 7 मुख्य बातें। क्या है? विजय के लिए 7 मुख्य बातें। बोलिए मैं सीमित नहीं हूं, मैं सीमित नहीं हूं। मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पढ़ लिख नहीं पाए तो सीख लो, क्योंकि पढ़ लिख के भी सीखना ही होता है। हो सकता है आपकी सीखने की जो स्पीड है कम है,
पर कुछ तो है। किसी ने कहा अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते रेंगो, पर यह सुनिश्चित करो कि कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से बोल सकता हूं, मेरे पीछे बोल सकते हैं, बोलिए उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। और हर दिन आप उड़ नहीं पाओगे, हर दिन आप दौड़ नहीं पाओगे, हर दिन आप, कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको रेंगना ही पड़ेगा, पर आपको हर दिन उन्नति करनी है, हर दिन आगे बढ़ना है। किसी ने कहा बूंद बूंद करके सागर भर जाता है। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी उन्नति करोगे, आप देखना समय के साथ आपने बहुत ज्यादा उन्नति कर ली होगी। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं हार नहीं मानूंगा, बोले मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। ओके, तो क्या बात कर रहे हैं हम? विजय के लिए 7 मुख्य बातें, फैक्टर, कंडीशन। ये विजय की योजनाएं नहीं है, ध्यान दीजिएगा संदेश को, ये योजनाएं नहीं है, किंतु ये क्या है? स्थिति है। जैसा हमने कहा, घर की स्थिति क्या है, वो बारिश से बचने की योजना नहीं है, वो तूफान से बचने की योजना नहीं है, बट घर की स्थिति जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। दीवारों की स्थिति जरूरी है। हालेलुया। अगर जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं वहां पर बिल्डिंगों की ताकत जांची जाती है कि ये बिल्डिंग्स की ताकत क्या है, इनकी कंडीशन क्या है। तो वैसे ही जीतने के लिए आपकी आत्मा की कंडीशन क्या है। जीतने की योजनाओं से पहले आपके पास जीतने की एक कंडीशन होनी है, आपकी आत्मा की एक कंडीशन होनी है, ताकि आपकी आत्मा जीतने के लिए सही स्थान पर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझा पा रहा हूं मैं? कठिन तो नहीं है, सिंपल है। तो जीतने के लिए आपको इन 7 चीजें, ये 7 चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी सहायता करेंगी कि आप उस जगह पे आ जाओ जहां पर जीतना आसान है। आपकी आत्मा जीत के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम क्यों जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि हम जीतने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, एक व्यक्ति एग्जाम आने वाला है और उसने पढ़ा नहीं है, उसकी आत्मा की कंडीशन कैसी होगी? खुश होगी या दुखी होगी? परेशानी। तो वैसे ही है, जीत के लिए अगर आपकी आत्मा की तैयारी नहीं है तो आपकी आत्मा विचलित रहेगी, विचलित रहेगी, परेशान रहेगी। पर अगर आपने अपनी आत्मा की अच्छी तैयारी कर ली है तो जिस विजय के जीवन में आप बुलाए गए हो, उस विजय के जीवन में चलना आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो 7 बातें, बोलिए 7 बातें विजय के लिए। और यहां पर इसका मतलब क्या है? तैयारी, ना कि योजनाएं। तो ये विजय की योजनाएं नहीं है, ये क्या है? विजय की तैयारी। किसकी तैयारी? आपकी आत्मा की तैयारी, क्योंकि आप एक आत्मा हो। भूलिएगा मत, भूलिएगा मत कि मैं एक आत्मा हूं। बोलिए मैं एक आत्मा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप शरीर नहीं हो। अपनी आत्मा को पोषित करने के विषय में तैयार हो जाइए। बहुत से लोग शरीर को पोषित करते हैं, आत्मा को पोषित नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? बोलिए मैं आत्मा हूं। हेलो, बोलिए मैं आत्मा हूं। तो ये जो हम 7 बातें कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? आपकी आत्मा को कंडीशन करने के लिए, ताकि वो जीतने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए खुलते हैं इफिसियों 3 अध्याय और 14वां वचन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। नेक्स्ट, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे
कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। इंपॉर्टेंट, ये प्रार्थना है जो पौलुस ने इफिसियों के चर्च के लिए की। और उसने क्या प्रार्थना की, पढ़ते हैं फिर से। अच्छा 13 से पढ़ लेते तो और अच्छा रहेगा। तो उसने कहा, इसलिए मैं विनती करता हूं जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। इंटरेस्टिंग, यहां पर पढ़े बोले इंटरेस्टिंग, पढ़े बोले इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप वचनों को संदर्भ में पढ़ते हो वचन की खूबसूरती बदल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है। जेल में कौन बंद है? पौलुस। और परेशान कौन हो रहे हैं? जेल के बाहर वाले। समझ गए नहीं? इसलिए मैं विनती करता हूं जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, यानी क्लेश किसको हो रहे थे? लोगों को या पौलुस को? हेलो, किसको? पौलुस को। पढ़िए ना ढंग से, कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं। तो लिखने वाले को क्लेश हो रहे थे या जिनके लिए लिखा जा रहा था उनको क्लेश हो रहे थे? लिखने वाला। इंटरेस्टिंग, जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो। और साहस उसका छूट रहा था, लिखने वाले का या पढ़ने वाले का? पढ़ने वाले का। वंडरफुल। होता है ना कुछ लोगों के साथ, दूसरे की परेशानी देख के इनकी हिम्मत चली जाती है। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है? दूसरों को परेशानी, इनकी हिम्मत चली गई। और ये उन्हीं लोगों को लिख रहा था। अभी तक परेशानी इन तक नहीं आई थी, पर पौलुस की परेशानी देख देख के इनकी हालत खराब हो रही थी। इसलिए मैं विनती करता हूं जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। पर यहां पर वो ये कहकर रुका नहीं, वो आगे बढ़ा। देखिए उसने क्या किया। नेक्स्ट, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। अब कारण क्या है? ये साहस ना छोड़े। हेलो, कारण क्या है? कारण क्या है? कितनों कारण समझ में आ गया? ये कारण क्या है कि ये लोग साहस ना छोड़े, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो साहस छोड़ देते, हिम्मत हार जाते। बोली मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। नहीं, ये खड़े रहने की योग्यता बहुत बड़ी योग्यता। आप कुछ कर पाए ना कर पाए, खड़े रहना सीख लीजिए। चाहे कितने भी घूसे पड़े, खड़े रहिए। मैं इसी कारण उस पिता के सामने, दिस इज रिमार्केबल, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। यानी अभी प्रार्थना शुरू हो गई, प्रार्थना शुरू हो गई। और कारण क्या था? साहस ना छोड़ें। कितनों को समझ में आ रहा है? उसने कहा साहस ना छोड़ें। कारण क्या है? साहस ना छोड़ें। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें, उसने नहीं कहा मुझे और हम सबको, क्योंकि वो ये दान पा चुका था। उसने साहस ना छोड़ना सीख लिया था। वो कुछ हो चुका था उसके साथ, जो आगे देखेंगे आप। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम या मैं, उसने अपनी बात की, लोगों की बात की, कि तुम उसके आत्मा से, किसके आत्मा से? पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। कुछ लोग अंदर से बलवंत महसूस नहीं करते, वो अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। और इन्हीं लोगों की बात कर रहा है कि साहस मत छोड़ो, साहस मत छोड़ो। कुछ लोग साहस छोड़ देते हैं, और साहस ना छोड़ने की दवाई क्या है? कि आप अपनी आत्मा में क्या करो? परमेश्वर के आत्मा से सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर बलवंत होना। पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर बलवंत होना, पहला पॉइंट। सिंपल। अगर आप किसी से मिलते हो जिसको लगता है कि मैं साहस छोड़ दूंगा, आपको लगता है ये हिम्मत हारने वाला है, आपको पता है कौन सी प्रार्थना करनी। आपको पता है, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, ओ परमेश्वर, ये अपनी आत्मा में, अपनी भीतरी मनुष्यत्व में आपके आत्मा के द्वारा सामर्थ पाकर बलवंत हो रहा है।
जब आपका बच्चा आके कहे मम्मी मैं जीना नहीं चाहती हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं, रोइए मत, जाके ये प्रार्थना कीजिए, बोले मैं अभी अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो रहा हूं, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। और ये आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है, ये इच्छा है परमेश्वर की कि आप अपनी आत्मा में सामर्थ पाकर मजबूत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसने आपको किसके लिए बनाया है? विजय के रास्ते में चलने के लिए। जैसे जब आपकी गाड़ी लंबी यात्रा के लिए जा रही होती है, आप सबसे पहले अपनी गाड़ी की स्थिति को चेक करते हो, गाड़ी में हवा है, पेट्रोल है, इंजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खटपट 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 तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर गाड़ी में कुछ भी है, ये गाड़ी लंबी दूरी तक नहीं जाएगी। तो यही कारण है कि बहुतों का जिंदगी के बीच में ब्रेक डाउन हो जाता। कितना समझा पा रहा हूं? ब्रेक डाउन, पैसे के बाद भी क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन। जो कुछ उन्हें चाहिए था वो सब मिल गया, उसके बाद भी वो आत्महत्या कर लेते। क्यों? क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसे से कहीं ज्यादा आत्मा की मजबूती चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं पैसा नहीं चाहिए, पैसा जरूरी, पैसा जरूरी है, पर पैसा केवल क्या करेगा? आपको एम्पलीफाई करेगा, पैसा आपको मजबूत नहीं बनाएगा। जैसे ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन मुझको आवाज दे रहा है या मेरी आवाज को बढ़ा रहा है? पैसा भी आपके चरित्र को बढ़ाता है, आपके चरित्र को बनाता नहीं है। सही है? जो जीतने के लिए आपको चाहिए वो किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास। और यही कारण है पौलुस ने क्या कहा? तुम पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं बलवंत हूं, मैं बलवंत हूं। कभी मत कहिएगा आज कुछ कमजोरी महसूस हो रही, कभी मत कहिएगा। सही है? कभी मत कहिएगा। बोली मैं बलवंत हूं, मैं बलवंत हूं, मैं बलवंत हूं। आप लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उनके लिए मध्यस्थता कर रहे हो। प्रकृति को पता है आप क्या कर रहे हो, आप निवेश कर रहे हो, और इस निवेश का आपको दिया जाएगा। क्योंकि जब बाइबल कहती है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो वहां पर केवल पैसे की बात नहीं है, वहां पे आपके परिश्रम की भी बात है। आत्माएं जीतने में आपका परिश्रम, प्रार्थना करने में आपका परिश्रम दूसरों के लिए, क्योंकि तब आप दे रहे हो। जब आप अपने लिए ये प्रार्थना कर रहे हो तो अब आप दे नहीं रहे हो, पर जब आप ये प्रार्थना दूसरों के लिए कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो? दे रहे हो, अपनी जिंदगी दे रहे हो। आप अपनी जिंदगी दे रहे हो, जो कि पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। ध्यान रखिए, आपकी जिंदगी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आत्माएं जीतने की नौकरी ले लो। मैं देखता हूं आप गरीब कैसे होते। संभव नहीं है कि आप गरीब हो जाओ। बस ईमानदारी से सही तरीके से आत्माएं जीत। हालेलुया, सुन रहे हैं? इसीलिए हम गरीब नहीं हो सकते, चाहे दुनिया में पैसा हो या ना हो। अगर आपको आत्माएं जीतनी आती हैं, आप हमेशा अमीर रहोगे। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, सीक्रेट बता रहा हूं। एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए मध्यस्थता कर रहा है, वो गरीब नहीं हो पाएगा, असंभव। चाहे सारे संस्थान बंद हो जाएं, सारा पैसा क्रैश हो जाए, इस आदमी के पास पैसा होगा, क्योंकि आदमी क्या कर रहा है? दे रहा है, अपनी जिंदगी दे रहा है। और प्रकृति का नियम जो है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, इस तक लौटाल कर लेकर आएगा। मैंने आज तक कभी भी एक सच्चे आत्मा जीतने वाले व्यक्ति को गरीब होते हुए नहीं देखा। उनमें से एक मैं भी हूं। इसलिए मुझे पता है मैं अमीर ही बन सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं दूसरों को यीशु मसीह में ला रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं जो परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया, परमेश्वर ने इतना महान दाम चुकाया लोगों के लिए, और मैं इसी बहुमूल्य वस्तु को लेकर किसके पास जा रहा हूं? परमेश्वर के पास। हाँ, अगर परमेश्वर किसी के बारे में सोचेगा तो मैं ही होने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे परमेश्वर किसी और के बारे में सोचे? बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह को वो पहाड़ी पे से धक्का देना चाहते थे। कितनों को याद है? कितनों को याद है? और यीशु मसीह उनके बीच में से होकर गुजर गए।
यीशु मसीह उनके बीच में से होकर क्यों गुजरे? यीशु मसीह भाग क्यों गए? किसी ने कहा यीशु मसीह डर गए थे इसलिए भाग गए। मैंने वंडरफुल। यीशु मसीह डर के नहीं भागे थे। पहला कारण यह था कि ये यीशु मसीह के मरने का नियुक्त समय नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा कारण यह था, अगर वो लोग नियुक्त समय से पहले यीशु मसीह को मारने का प्रयास करते, परमेश्वर रिस्पॉन्ड करता और इन सबको नष्ट कर देता। परमेश्वर अपनी योजना को बर्बाद नहीं होने देता इनकी बेवकूफी के कारण। यीशु मसीह को पता था। यही कारण कि यीशु मसीह को जब वो लोग पकड़ने आए तो उन्होंने क्या कहा, क्या मैं अपने परमेश्वर से अभी सेना नहीं मांग सकता? बोले क्या मैं परमेश्वर से अभी 12 सेनाएं नहीं मांग सकता? वहां पर शब्द है सेना, जबकि इंग्लिश में वर्ड है लीजन। और लीजन में क्या होते हैं? कम से कम 12,000 से लेके 30,000 तक स्वर्गदूत होते हैं। तो अगर आप 12,000 भी मान लो, 12 इंटू 12, 1,44,000 स्वर्गदूत वहां पे आ सकते हो। और यीशु मसीह को पता था जब वो धक्का दे रहे थे कि अगर मैंने चू की तो ये सब खत्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहां पे थे हम? ओके, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, वाह, खैर आगे बढ़ो आइजक, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। बोली दान दे। इसे आप पैसे से नहीं पा पाओगे भाइयों, ये प्रभु का उपहार ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की महिमा है, प्रभु का आपके लिए प्रेम है, जो आपको अंदर क्या दे देता है? सामर्थ। अंदर सामर्थ कोई नहीं दे सकता। कोई गोली आज तक मार्केट में नहीं आई जो आत्मा में सामर्थ दे दे। आई है क्या? बोले तुम स्टिंग पी लो, जिनसेंग खा लो, सिंकारा पी लो, पर आज तक कोई गोली नहीं बनी जो आत्मा में ताकत दे सके। तो किसी ने कहा मैं चर्च में गया, मुझे क्या मिला? मैंने कि वो मिला जो अब तक दुनिया ने सोचा भी नहीं है कि बनाना है। उन्हें पता भी नहीं है कि आत्मा को मजबूत करना, क्योंकि ये गोली बन नहीं सकती। ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर की दया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको समझ मैं क्यों आगे बढ़ने की सोच रहा था कि वह कौन? वह परमेश्वर। बोली परमेश्वर, परमेश्वर। तो किसी के पास पवित्र आत्मा हो सकता है और वो बलवंत ना हो, क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो अंदर नहीं है। वो कनेक्शन अंदर नहीं है। पवित्र आत्मा वहां बैठा हुआ है, जो सामर्थ दे सकता है वो नहीं दे रहा है। तो बहुत से लोग पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद भी कमजोर हैं, क्योंकि जो सामर्थ आनी चाहिए वो नहीं आ रही। होता है ना, कभी कभी खाना खाते हैं, शरीर को लगता नहीं। सुना है क्या? कितनों ने फ्रेज सुना है? खाता तो हूं पर लगता नहीं। ऐसा ही है, आत्मा अंदर है पर लग नहीं रहा है, क्योंकि सामर्थ का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और सबसे अच्छा तरीका आपको बताता हूं सामर्थ ट्रांसफर है। कितने लोग जानना चाहते हैं? जानने का है? चलिए वचन देखें क्या? कितनों को पता क्या होना चाहिए वचन? कौन जवाब देना चाहेगा? बहुतों के पास जवाब होगा, आप लोग बुद्धिमान लोग। कौन है? किसको लगता है क्या जवाब होना चाहिए? अरे कोशिश कीजिए, आप लोग बुद्धिमान हो। अरे यूं क्यों सोचने का कि मैं जो सोच रहा हूं गलत है? पहले तो अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है, ऐसा क्यों है? किसको लगता है क्या जवाब होगा? कौन? हाँ अंकुर, क्या जवाब? कौन सा वचन जवाब होगा? इतना टाइम? जो अन्य भाषाओं में। ब्यूटीफुल। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 14 वचन। सिंपल, पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 14 वचन। सिंपल। मैंने कहा आपको पता है कि कुछ जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अब इसके पीछे का आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है? अन्य भाषा जब आप बोलो, सामर्थ का क्या हो रहा है? ट्रांसफर, ट्रांसफर। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। तो अगर आप अन्य भाषाओं में नहीं बोलोगे, आप कभी मजबूत नहीं हो पाओगे जिस तरीके से होना चाहिए। ये इंटरनल ट्रांसफर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
तो कोई आपसे कहना तुम्हारे चर्च में अन्य भाषाएं क्यों बोलते हैं, कहना भाई हमें पता है क्यों बोलते हैं। जो पहला काम है वो तो हो जाए। बोले नहीं बाइबल कहती है जो अन्य भाषा बोलता है वो अनुवाद भी करे। हाँ हम उस जगह पे जा रहे हैं। किसने कहा हम लोग भविष्यवाणी नहीं करते? लोगों को पता होता है वो क्या बोल रहे हैं अन्य भाषाओं में, प्रेज द लॉर्ड। पर अन्य भाषाएं बोलने का पहला काम क्या है? आपकी उन्नति करना, आपकी उन्नति करना, इंटरनल ट्रांसफर होना। तो जब आपको लगे ओ बाइबल पढ़ने का मन नहीं, मांद्रो ले गा 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 ले कांगे गाजे, अचानक से बाइबल पढ़ने का मन हो जाए, आत्माएं जीतने का मन नहीं है, अन्य भाषाएं बोली, हर सही काम करने का आपका मन हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके वापस चलते इफिसियों 3 अध्याय 16 वचन। पहला पॉइंट हो गया है, कम से कम 2 तक तो आ जाऊं। कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। यही कारण है कि आप नहीं कह सकते पास्टर बाइबल पढ़ेगा मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने कि हर एक को पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर है, ये आपको खुद करना सीखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? बोले खुद करना सीखना पड़ेगा। कितने के पास फोन है? कुछ लोगों के पास नहीं है। सच बोलिए ना, उठा लीजिए। कितने के पास फोन है? उठा भी लीजिए अगर है तो। है क्या? इस फोन से फोन कौन करता है? पास्टर है। पास्टर ये लो फोन आप लगा दो। आप करना सीख चुके हो, नहीं सीख चुके हो? वैसे ही आपको भी अन्य भाषाएं बोलनी आनी चाहिए ताकि आप ये ट्रांसफर कर सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सही है। तो बच्चे पे चिल्लाने की जगह उसे क्या सिखाइए? अन्य भाषाएं बोलना। आपके चिल्लाने से बच्चा नहीं सुधरेगा। आप कितना भी चिल्ला लो, वो कहेगा मम्मी का भाषण शुरू हो गया, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। आपको सुधारना है, अन्य भाषाएं बुलवाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं बलवंत हूं सही कामों को करने के लिए, आत्माएं जीतने के लिए। ध्यान है कि ताकत दी जा रही किसी उद्देश्य के लिए। सही है। चलिए दूसरा पॉइंट, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार होके रुकनी नहीं है। सही है। तो आपको अन्य भाषाएं एक बार बोलनी है, 2 बार बोलनी, लगातार बोलनी है। क्योंकि सामर्थ क्या चाहिए? हमेशा। जैसे खाना आप क्या करते हो? खाना एक निरंतर प्रक्रिया है, दिन में 3-3 बार करते हैं। कुछ लोग तो 4 बार खाते हैं, कुछ लोग 5 बार खाते हैं, और कुछ लोग इतना खाते हैं कहते हैं शाम तक नहीं खाऊंगा, फिर खाने बैठ जाते हैं। ये खाना होता ही रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। वैसे ही आपकी आत्मा में जो सामर्थ्य है वो क्या कह रहा है? बलवंत होते जाओ, यानी प्रार्थना करते जाओ। बोले कितनी करें? मैंने कि जितनी मन में आए करो। बोले सब काम छोड़ के करें? मैंने कहा ये सही सोच रहे हो, बिल्कुल आप ही हो जो बलवंत हो गए, जो सही दिशा में सोचना शुरू कर चुका है, जिसको काम क्या लगने लगा है? व्यवधान, कि मैं कैसे काम निपटा लूं, और अन्य भाषा है वो, मैं कैसे काम निपटा लूं, आत्माएं जीतूं। अब आपकी आत्मा कहां गई है? सही स्थिति में, और आप जीतने के लिए तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बच्चे से क्या हो गए हो? बड़े। बच्चों को बोलना पड़ता है होमवर्क करो, पढ़ाई कर ले। वो बड़े होने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होता। तो जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको कोई बताता नहीं आत्माएं जीतो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। ये आपके जीने का तरीका होता है। जैसे मैं आपको बता कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, ताकि दूसरा पॉइंट। दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, नेक्स्ट, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। चलिए दूसरा पॉइंट हमें 17 में मिलेगा, 16 से आके आते 17 में, कि वह अपनी, ध्यान रखिए 16 से जाएंगे तो आपको 17 समझ में आएगा। 17-16 के पहले नहीं है, दूसरा पॉइंट पहले के नहीं है। सही है। तो पहले क्या होना है? आत्मा में बलवंत होना है। सही है। प्रेज द लॉर्ड। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ।
और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट क्या है? आपके हृदय में रहने वाली मसीह की उपस्थिति की चेतना। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मेरे हृदय में मसीह की रहने वाली उपस्थिति की चेतना। सुन रहे हैं आप? दूसरा पॉइंट, क्योंकि सच्चाई है मसीह आप में है। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना है, बोली मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है। पर बहुतों के पास ये चेतना नहीं है। उन्हें क्या लगता है बीमारी उनमें है। थोड़ा सा पेट गुड़गुड़ाए, कहेंगे बैक्टीरिया मेरे अंदर है। जरा सा जुकाम आए, लगता है फ्लू मेरे अंदर है। उनके पास ये चेतना नहीं है कि मसीह उनके अंदर है। तो आपके पास क्या चेतना होनी है? मसीह मेरे अंदर है। बोली, मसीह मेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर है। यानी आप इंद्रियों के परे जी रहे हो। किसके द्वारा जी रहे हो? विश्वास के द्वारा। आपको यह महसूस होने की जरूरत नहीं है कि मसीह आपके अंदर है। आपको विश्वास से पता है कि मसीह मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली, मसीह मेरे अंदर है। कैसे पता है आपको? विश्वास से। आपको महसूस करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं यहां पे? कितनों की नाक है? पकड़ के देख लीजिए। महसूस कर रहे हैं या पता है? ये तो नहीं बार बार शीशा देखते हैं, है गिर तो नहीं गए। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा, बोले विश्वास के द्वारा मसीह में मुझ में बसे। सही, उसने क्या कहा? बसे। क्या करे? तो किसकी बात कर रहा है? चेतना की। किसकी बात कर रहा है? कि आपके अंदर क्या हो? चेतना हो जाए, ये बस जाए। समझ में आ गया ना? बसने का मतलब क्या है? चेतना। क्या है? चेतना। तो बसे का ऐसा मत देखिएगा कि अरे प्रभु को बसना बाकी है। ऑलरेडी मसीह आपके अंदर है। अब आपको उसके लिए क्या होना है? सचेतन होना है। तो ये बात नहीं कर रहा कि मसीह आ जाए। ये बात क्या कर रहा है? जो मसीह तुम्हारे अंदर है, तुम उसके लिए जाग जाओ, जागरूक हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है, मसीह मुझ में है। अच्छा, तीसरा दे देता हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, नेक्स्ट, सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती। नेक्स्ट, ओके, चलिए वापस चलते हैं जहां पे थे हम। क्या लिखा है? 17, कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर रहो। यही होना चाहिए, है ना? कॉमा लगा दिया। वो क्या कह रहा है? तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर रहो। तीसरा पॉइंट, प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर रहिए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? प्रेम में आपको किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए आपके हृदय में देश भय नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? नफरत मत रखिए। नफरत आपको बर्बाद कर सकती है। द्वेष आपको बर्बाद कर सकता है। और कभी कभी हमको उन्हीं से नफरत होती जिनके साथ हम रहते हैं। वंडरफुल। पति पत्नी से कहता है मेरे तो शादी करके कर्म फूट गए। पत्नी भी कह रही है मेरे तो उससे शादी करके कर्म फूट गए। मैंने कि लड़ते रहो, दोनों के कर्म फूटे हुए, क्योंकि आत्मा फूटी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में हमेशा समाधान है। प्रेज द लॉर्ड। बोले, मसीह में हमेशा समाधान है। बोले, मसीह में हमेशा समाधान है। तो रोने की जगह, टुक 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 करने की जगह, अरे फूट गए कदम, ये करने की जगह क्या करो? जो सही है वो करो। क्योंकि बोलने से भी कर्म जुड़ने वाले नहीं। उनको लगता मैंने बोल दिया मेरे कर्म फूट गए तो कर्म जुड़ जाएंगे। हो गए क्या ऐसा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, मैं अपनी आत्मा में बलवंत हूं। मैं अपनी आत्मा में बलवंत हूं। मैं अपनी आत्मा में बलवंत हूं। और बलवंत किस लिए होना है? सही करने के लिए। क्योंकि कोई इंसान बलवंत होकर गलत भी कर सकता है। कुछ लोग होते हैं बॉडी बिल्डर, गलत ही काम करते रहते हैं। इसका सामान उठा के फेंक दिया। मैंने, ये कौन सा बलवंत हो तुम? ये जो बलवंत आप बनोगे, इसके साथ एक चीज और भी होगी, सही काम करने का रास्ता भी दिखेगा। सही है? क्योंकि ये जो सामर्थ आई किससे आई है? पवित्र आत्मा से।
और इन चीजों के साथ मनन कीजिए, मनन कीजिए। आपने सीखा आत्मा जीतना जरूर करते, पास्टर मैं आत्मा जीत के आता हूं पास्टर, अगले संडे में भर कर, वेडनेसडे को इनफैक्ट। हालेलुया, सुन रहे हैं? सोचिए अगर आप सही काम केवल 3 महीने कर लो, कहां पहुंच जाओगे? और वो भी सही काम किसके अनुसार? परमेश्वर के अनुसार। बहुत कहां पहुंच जाओगे? एक इंसान की बुद्धि से 3 महीने चल के शायद कहीं ना पहुंचो, पर परमेश्वर की बुद्धि में आपने चलना शुरू कर दिया और हर दिन सही कदम उठा रहे हो, आपको पता आप कहां पहुंच जाओगे। 3 महीने में इतना कुछ हो जाएगा, आपको लगेगा 6 जिंदगियां जी ली मैंने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो पहले तो आसपास के लोगों से प्रेम कीजिए। क्या कीजिए? और प्रेम का मतलब ये नहीं है उनसे मांगिए, प्रेम का मतलब है उन्हें देने की सोचिए। मम्मी मेरे घर का किराए का पैसा दे दो, मैंने कहा तुम जाके क्यों नहीं दे सकते हो भाई? क्यों नहीं दे सकते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए मैं बलवंत हूं, मैं बलवंत हूं, मैं सामर्थ पाकर बलवंत हूं, मसीह मेरे अंदर रहता है। मैं प्रेम में जड़ पकड़ा हुआ हूं, नींव पकड़ा हुआ हूं, मैं हर एक से प्रेम कर सकता हूं। और आपको किसी से प्रेम करने को परेशानी हो, मैं आपको अगला टॉपिक दे देता हूं, बहुत सरल है। अगर आपको किसी से प्रेम करने में परेशानी हो, मान लीजिए अगर आपको फोन करने में परेशानी हो, तो आप क्या करेंगे? फोन नहीं लग रहा है तो आप क्या देखो, फोन में बैलेंस भी है या नहीं, सच है या नहीं, तो आप क्या करोगे? बैलेंस डालोगे। अगर आपको किसी से प्रेम करने में परेशानी है, मैं आपको बताता हूं, टॉपअप सीखना है, कितना सीखना है टॉपअप? वचन दिखाऊं? बोल देता हूं, दिखाऊंगा, टाइम लग जाए। सिंपल, खड़े हो जाइए 15 मिनट। परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। परमेश्वर का प्रेम मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया। जब तक आप 10 बार बोलोगे, अगले से प्रेम करना आसान हो जाएगा। इतना सरल। आपने क्या कर लिया? टॉपअप। हाँ 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 हाँ, उठाइए अपने हाथ, बोलिए अन्य भाषाओं में। जेंत्रा ली जाले शतीला मान तले ततीला लाम्ब्रे गे जाले मोंत्रे ले जाली शतीला मान तले ततीला बांते मोंत्रे ले जाले शतीला मानते तारी तारी ताराला जेंताली ततीला मांत्रे ले जाले शतीला बहा जेंताली ततीला लगा बरगा मांत्रे ले जाले शतीला मांत्रो लो जाले ततीला लंबगा जाले जानता ली ततीला। परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। रीज अली, बोलते रहिए। किसी के लिए भी, किसी से भी आपको नफरत नहीं होगी, और हो जाए तो टॉपअप डाल लीजिएगा। टॉपअप, टॉपअप। उसकी गलती की वजह से, उसकी बेवकूफी की वजह से आपके अंदर किसी के लिए नफरत पैदा हो जाए, टॉपअप कर लीजिएगा। टॉपअप, टॉपअप। हालेलुया, महिमा। भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप का समय। थैंक यू। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, विशेष बीजों को लाने का अवसर देने के लिए, जैसे आपके बच्चों ने दिया है। इसकी बढ़ी हुई फसलें तक तेजी से आ रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन भेंटों के ऊपर हम आशीषों का आह्वान करते हैं। बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं सुसमाचार के विस्तार के। ये भेंट वो सब करेगी जो हम करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं। थैंक यू वेरी मच। वाह, जो से ताली बजा सकते हैं उनके लिए। और इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिएगा ताकि ये जो आपने पढ़ा है मसीह आपके अंदर हो और आप पवित्र आत्मा से सामर्थ पाके मजबूत हो जाएं। इसके लिए प्रार्थना जरूरी है। सो प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा। तो बोलिएगा, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और आपने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित हैं।
मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं, अंगीकार करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं महिमा। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और आप वास्तव में बच गए हैं और परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है। अपने हाथों को उठाएंगे जो लोग खड़े हैं, एक और प्रार्थना मेरे साथ कीजिएगा। मुंह से बोलिएगा अपने हाथों को उठा के, बोले हे प्यारे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए और अपना घर बनाइए। मैं आपका अपने जीवन में स्वागत करता हूं। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए, बैठ सकते हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे इनके लिए। धन्यवाद प्रभु आपकी सारी संतानों के लिए जिन्होंने अभी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, हॉल में और ऑनलाइन। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा कब्जा नहीं है। अब ये परमेश्वर के राज में है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, दया के साथ, अनुग्रह के साथ और आपके आत्मा के साथ, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खड़े होंगे हम, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करते।